आज मेरे साथ अनिल भाई हैं। ये दाहोद से हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए आए थे, तो इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है। और दाहोद से आए हैं, यानी कि जो गुजरात और एमपी और राजस्थान तीनों का बॉर्डर इनके घर से बहुत नज़दीक पड़ता है, ठीक है ना। तो इतनी दूर से आए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो अब इनका ट्रीटमेंट लगभग ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये क्योर हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर रह के इनका कोई नुकसान हो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई भी आदमी ट्रीटमेंट लेने आता है तो कोई स्टडी छोड़ के आता है, कोई बिजनेस छोड़ के आता है, कोई जॉब छोड़ के आता है, ठीक है। तो उसको कम समय में हमारी कोशिश होती है, लेकिन अब समस्या जितनी ज़्यादा पुरानी हो जाएगी उतना ज़्यादा टाइम लगता है। फिर भी आपने यहाँ पे लगभग 2 महीना ट्रीटमेंट लिए हैं, ठीक है। अनिल भाई, आपको क्या क्या दिक्कत होती थी? आपने बताया कि 2018 से मुझे प्रॉब्लम थी, तो कैसे स्टार्ट हुआ था आपको, वो बताइए। मेरे को 2018 में से बहुत लूज मोशन होता था और खाना पच ही नहीं रहा था। दिन में 6 बार 7 बार ऐसी लैट्रिन के लिए मैं जाता था। लेकिन यहाँ से मैंने वीडियो में देखा है, सर का वीडियो, ये 5-6 महीने पहले मैंने देखा था, लेकिन मेरे को थोड़ा टाइम में एडजस्ट नहीं हुआ। मैं अभी 2 महीने में आया यहाँ। 2 महीने में आया तो मेरे पहला 20 दिन जैसा रहा, फिर वापस 1-2 दिन घर पे गया, तब वहाँ से फिर आया। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी बीमारी ये ख़त्म हो गई है, अब मैं घर पे जाने वाला हूँ। आपको जब ये प्रॉब्लम हो रही थी तो दिन में कितने बार टॉयलेट जाना पड़ता था, दिमाग में क्या क्या चीज़ होता था, वो सारी चीज़ें आप बताइए। पूरा मेरा पेट में ही दिमाग रहता था पूरा दिन में। जहाँ कोई भी काम भी कर नहीं सकता था, जैसे कि मैं जहाँ बैठा रहता तो मेरा दिमाग पेट में ही रहता था। दिन में 7 बार 10 बार ही भी लेटरिन में जा सकता था। बिल्कुल मेरा खाना पच ही नहीं रहा था। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद मेरा अब 1 बार, किसी दिन 2 बार जाता हूँ मैं, ऐसा हुआ है मेरे। दिन में लगभग 4-5 बार टॉयलेट करने के लिए जाते थे। इनको यूडीएफ बहुत ज़बरदस्त आता था, ठीक है। ऐसा लगता था कि बिना पचे ही निकल रहा है सब। तो इन्होंने बताया कि इतने साल हो गए थे, मैं दिन में 4-5 बार टॉयलेट करने जाता ही था। जाता ही। और अब इनको ज़िंदगी में ऐसा दिन आया है कि अब ये कह रहे हैं कि पहले जैसा अब मैं हो चुका हूँ, ऐसा लगता है। हो चुका हूँ, ठीक है ना। तो और बताइए, आपको मतलब बेचैनी, घबराहट या और भी क्या दिक्कत होती थी? हाँ, बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। मैं घर से यहाँ बस में आ भी नहीं सकता था। मैं पहला आया तो मैं बड़ी गाड़ी में आया हूँ, 4 व्हीलर में आया हूँ, क्योंकि बस में मेरे को आने में दिक्कत हो जाती थी। जैसे कुछ भी खाता हूँ तो वो मेरे को तात्कालिक उसका आ जाता था। ये बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो, कई बार जब नाभि हमारी खिसकी होती है तब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो, या बाइक चलाते हैं तो भी, साइकिल चला रहे हो तो भी नाभि हमारी थोड़ी सी खिसक जाती है ऊपर की तरफ। और जैसे नाभि खिसकेगी वैसे ही आपको बेचैनी और घबराहट बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाती है। तो वही ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा कुछ करता था तो ज़्यादा अनकंफर्ट लगने लगता था, ठीक है। तो इनकी नाभि अभी आपकी सेट हो चुकी है। हाँ, सेट हो चुकी है अभी। नाभि इनकी खिसकी हुई थी, लगभग 1-1.5 इंच ऊपर नाभि इनकी धड़क रही थी ऊपर की तरफ, बिल्कुल नाभि के ऊपर, ठीक है। तो वो अभी सेट हो चुकी है। और दूसरी बात, फिर भी ट्रीटमेंट ले लिए हैं तो भी आपको कोई शंका है कि कुछ लगता है? थोड़ा बहुत ऐसा लगता है, लेकिन वो तो थोड़ा बहुत घर पे योगा वोगा करके। हाँ, देखिए, आप कोई ट्रीटमेंट लेने के बाद जब भी लगेगा कि अब ये आदमी ठीक हो गया है तो मैं रोकता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि अब इनको क्या करना है। अब इनको रूटीन जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करेंगे। जो डाइट बताऊंगा लगभग 3 महीना 4 महीने तक कुछ डाइट इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो योगा बताऊंगा, वो योगा भी इनको करना रहेगा। और 1-2 स्ट्रेचिंग जो हम थेरेपी देने के बाद में नाभि सेट करने के लिए या नले तोड़ने के लिए जो स्ट्रेचिंग देते हैं वो भी इनको मैं पूरा सिखाऊंगा। और दूसरे से जाके घर पे एक रोज़ करवाएंगे, ठीक है। और ये 100% अब बिल्कुल ठीक है। आपके दिमाग में कभी चलता हो कि IBS ठीक नहीं हो सकता, ज़िंदगी भर आपको दवा खानी पड़ेगी,
ये सारी गलत बातें हैं, या आप बहुत सारी जगह पर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब तक दवाई खाते हैं तब तक आपको अच्छा लगता है, दवाई छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या लूज मोशन होने लगता है। आपने दवाई भी खाई है तो वो बताइए पूरा लोगों को। दवाई तो मैंने 2018 में अहमदाबाद में एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है NIG हॉस्पिटल, इसमें मैंने 3 साल मेरा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो डॉक्टर ने भी लास्ट में मेरा बोल दिया कि तेरा आंखें कमज़ोर है, अब तू खाना खा और थोड़ा बहुत घर पे काम कर, ये दिमाग से निकाल दे, ये बोला डॉक्टर ने। लेकिन मैंने ये सोचा दिमाग में तो मेरा ये पूरा पेट ही है, तो क्या निकालूँ मैं। लेकिन ये सोचते सोचते मैं 1-2 बार फिर बड़ौदा में गया, वहाँ एक डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप भाई साहब ये कुछ नहीं है, दवाई से भी नहीं होने वाला है, आप कहीं भी योगा वोगा करिए घर पे जाकर, इसी से ठीक होगा। तब से मेरे को मगज में घुस गया था कि यार मेरी बीमारी इसी में दवाई में ठीक होने वाली नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट वाला ऐसा कोई देखना पड़ेगा। इसी के बाद मैंने 1 साल होम्योपैथिक मेरे गांव में खाई, इसी में थोड़े मेरे को आराम मिला था, लेकिन वो होम्योपैथिक भी दवाई में बंद कर देता था तो तात्कालिक मेरे को फिर लूज मोशन होने लगता था। कोई भी दूसरा बुखार भी आ जाता है तो मैं होम्योपैथिक दवा खाता था तो इसमें भी मेरे को लूज मोशन फिर हो जाता था। इसके बाद मैंने सोचा ये भी मेरी ज़िंदगी भर दवाई नहीं खाने है। इसके बाद यहाँ मैं आया और यहाँ 2 महीना ट्रीटमेंट लिया, इसमें मेरे को आराम मिला है। डॉक्टर्स आपको पहले बोल देते हैं कि अब ये आपके ब्रेन की बीमारी, आपके दिमाग की बीमारी है, आपको किसी साइकेट्रिक को दिखाना चाहिए। भैया जब आपकी नाभि खिसकी है तो ब्रेन तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होने ही वाला है, क्योंकि हमारा नाभि हमारे ब्रेन के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ से जो नाभि है हमारी, यहाँ से लगभग 72,000 नर्व्स वो हमारे पूरे शरीर में इधर उधर गुजरती हैं। उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे कि संदेश को लाना ले जाना, यानी कि ब्रेन के साथ हमारा नाभि बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो डॉक्टर्स नाभि को तो मानते नहीं, ठीक। आप बोलोगे कि ये क्या ऊपर धड़क रहा है भैया, तो डॉक्टर बोलेगा ये कुछ नहीं है, ये सब होता रहता है। ज़्यादा कोशिश करोगे तो बोलेगा ये गैस्ट्रिक पल्स है, ठीक है। आपका गैस सही हो जाएगा तो ये भी जो धड़क रहा है, जो ब्लिंक करता है वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक आपकी नाभि है, वो खिसकी हुई है ऊपर की तरफ, बस इसलिए वो वहाँ पे ब्लिंक करती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी समस्या है तो आपको बहुत सावधानी से आपको इधर उधर पैसा, देखिए आप न्यूरोथेरेपी में कब आते हैं, जब आपका पैसा बर्बाद हो चुका होता है। आपने भी कितने रुपए खर्च कर दिए? बहुत पैसे मैंने 4-5 लाख रुपया इसमें बर्बाद कर दिया, क्या करें। बाद में मेरे को पता चला कि इसमें मेरा आराम होने वाला नहीं है। लास्ट में ये यहाँ गुजरात में मैं कब से ये सर्च मार रहा था, ये कोई न्यूरोथेरेपी वाला, दिल्ली वाला मैंने सुना था, लेकिन यहाँ बहुत दूर होता है, घर छोड़ के कहाँ वहाँ जाएंगे, ऐसा मैंने सोच कर वहाँ रखा था। लेकिन लास्ट में ये सर का मेरे को वीडियो मिल गया और मैं यहाँ आया, ठीक। यहाँ पर आए, ट्रीटमेंट इन्होंने लिया, अच्छे से यहाँ पे रहने की, खाने की सारी सुविधाएं हैं। हालांकि ये तो खाना बोलते थे खुद बना लेता हूँ, तो खुद खाना तो इनको गैस वैस का सब कुछ वो ले लिया, इन्होंने खरीद लिया और अपने लिए खुद बना लेते हैं, खा लेते हैं और ट्रीटमेंट लेने चले जाते हैं और ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इनका, लेकिन ये देखिए पॉजिटिव बहुत अच्छे तरीके से हैं। हालांकि पॉजिटिविटी कब आती है, जब आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा तब। अदरवाइज क्या होगा कि आप यहाँ भी आएंगे, अगर आपको लग रहा है कि यार ये थेरेपी ले रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, तो आप और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आपको धीरज रखना पड़ेगा। आपको, आप क्या बोल रहे हैं, 10-15 दिन? ये थेरेपी लेने में 10-15 दिन में कुछ पता चलता ही नहीं, कम से कम 1 महीने से ज़्यादा यहाँ रुकना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मेरी बीमारी यहाँ ख़त्म होगी, ऐसा होता है। मतलब जब हम न्यूट्रल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं किसी भी पेशेंट का, तो 7-8 दिन तो उसके बॉडी को न्यूट्रल करने में लग जाता है। और बॉडी को न्यूट्रल नहीं करेंगे तो हम हैवी ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जिनको ज़्यादा यूडीएफ आता रहता है, यूडीएफ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। नाभि खिसकी रहती है तो नाभि के लिए भी स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन का स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा जो ट्रीटमेंट होता है लगभग
45-50 मिनट, कभी 55 मिनट भी होता है। होता है। कई बार केस में लोग 1 घंटा भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रीटमेंट देकर हमारी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। ठीक है, क्योंकि देखो मैं खुद परेशान रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या क्या समस्या होती है। ठीक है, और ट्रीटमेंट कैसे होगा, दूसरी बात इनको पॉजिटिविटी कैसे डालना वो मुझे पता है। ठीक, क्योंकि मैंने जिस तरह से ठीक किया है, बहुत बड़ी चीज़ होती है आदमी को पॉजिटिव रहना, किसी चीज़ पे ट्रस्ट करना। क्योंकि मैं भी जब ट्रीटमेंट करवाता था इधर उधर जाके, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कोई 400 करोड़ का हॉस्पिटल बना रखा है, लाखों रुपए का उनका रोज़ का कलेक्शन है, ऐसे लोगों के पास जाके वहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, लेकिन फिर हमने न्यूरोथेरेपी करवाई, न्यूरोथेरेपी में हमें रिजल्ट मिला, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और लोगों का ट्रीटमेंट भी करता हूँ और खुद भी ट्रीटमेंट देता हूँ, और लोग ठीक होके यहाँ से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का एक बात और, कई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि गुजराती में कुछ बोलिए, लोग हिंदी ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, तो आप गुजराती में कुछ बताइए कि कैसे आपको समस्या शुरू हुई थी और कई तकलीफ હતી, એટલે તમે ટ્રીટમેન્ટ લીધા અને હવે કેવો લાગે છે એવું બધું તમે બતાવો ગુજરાતીમાં, બોલો। ગુજરાતીમાં મને 5 વર્ષથી આ પ્રોબ્લેમ હતો, બરાબર। 5 વર્ષથી મેં ઘણી દવા કરાવી, પણ એમાં કોઈ આરામ મળ્યો નહીં મને। આપણે અંગ્રેજી દવાઈ બી અમદાવાદમાં એનઆઈયુ કરીને હોસ્પિટલે, એમાં બહુ મોટી હોસ્પિટલ છે ગુજરાતનો, કહેવામાં આવે કે ફર્સ્ટ નંબરનો ગેસ્ટ્રોલોજીક ડૉક્ટર હે એનઆઈજી। હા, બહુ મોટી હોસ્પિટલ હે। એમાં મેં 3 વર્ષ 2018થી 19, 20, 21 સુધી એના પાસે ગયો। એને મને 2 મહિનાની દવા આપી દીધો। 2 મહિનાની દવા આપતો એટલે એના પૈસા કેટલા થતા? 7 થી 8 હજાર રૂપિયા થતા, બરાબર। એ કહેતો 2, 3, 6 પહેલાં કીધું તારે 1 વર્ષનો કોર્સ કરવો પડશે। એ કીધું સારું, ચાલો 1 વર્ષનો કોર્સ કરવો પડશે। 1 વર્ષનો કોર્સ કર્યો, ના મેળ પડ્યો। ફરી પાછો કીધું કે હજી 5-6 મહિના લાગશે, તો ફરી પાછું મેં કીધું કે 5-6 મહિના। હવે ડૉક્ટર મોટો બોલે તો આપણે તો સાચું માનીએ। હવે આ નાભી ભાભીનું તો મેં પહેલું આ વિચાર્યું નહોતું। પછી એના પછી મને એને લાસ્ટમાં એને પછી મને કીધું ભાઈ તમારે આંતરડા નબળા પડે, બીજું કંઈ આવતું નહીં, તમે આ બધું ઘઉંનું ને આવતું ખાવાનું બંધ કરી દો ને ઘરે ચાલવાનું ને એવું બધું કામ કરો, બીજું કંઈ નહીં થાય, એટલું મને એને કીધું હતું। પછી મેં એને છોડી દીધો। એના પછી પાછો હું વડોદરા ગયો। વડોદરા ઇન્ટરનેશનલ ગેસ્ટ્રો હોસ્પિટલે, એમાં ગયો તો દેવાંગ શાહ કરીને ડૉક્ટર હે, એને મને 1 મહિનાની દવા આપી। પછી એને સહેલું કીધું હતું કે તમને પેન કિરાસમાં થોડું કંઈક કેમિકલ આ લોકો કે એસિડ બનાવે એવું કંઈક કહે, એ થોડું કમજોર પડે, એના માટે તમારે યોગા એવું બધું કરવું પડે, એનાથી તમને સારું થઈ જશે। રામદેવના વિડીયો દેખીને તમે આ યોગા ને એવું તેવું કરો। તો ત્યારથી મને એમ થયું કે આ બધું કરવા માટે આપણે થોડો ઘણો અનુભવ હોવો જોઈએ। એના માટે મેં મોબાઈલમાં સર્ચ મારતા મારતા સરનો વિડીયો આવ્યો, પછી યોગાનું ને એવું તેવું સરનું થોડું ઘણું મળ્યું, એટલે પછી મને એમ થયું કે આ સર એવું કંઈક કરે છે। રામદેવ જોડે મળેલું એકવાર, એમને એકવાર હું પહેલાં આવીને મળી ગયો। આમને કીધું કે તમારે રોકાવું પડશે 2 મહિના, તો તમારું થાય એમ। તો મેં વિચાર કર્યો ઘરે જઈને પછી થોડો ઘણો સમય કાઢીને આવું। પછી 1 મહિનો પહેલાં રોકાયો, પછી પાછો આવે ને પાછો મહિનો, એટલે 2 મહિના મેં રોકાયો। હવે મને સારું થઈ ગયું। હવે સારું છે। તો આપણે જો મને એટલી બધી સરસ ગુજરાતી નથી આવડતી, પણ એટલું કહું કે આપણા સેન્ટર સુરતમાં છે, હા સુરત ગુજરાતમાં છે, તો બધા ગુજરાતીઓ માટે આ એટલે એક કહેવામાં આવે કે સારી વસ્તુ છે કે આપણે બહાર નહીં જવું પડે। તો અહીંયા આપણે બધી વસ્તુ એટલે વ્યવસ્થા રાખીએ છીએ કે કોઈ આવે તો એના માટે રહેવાની વ્યવસ્થા છે અને જમવાની વ્યવસ્થા છે, તો બધી વ્યવસ્થા આપણે કરીએ છીએ। ઠીક છે, તો તમે આવીને ટ્રીટમેન્ટ કરાવી શકો અને સારું થઈ પણ શકે। ઠીક, કેમ કે હવે તમે આઈવીએસને લઈને એવું ગભરાવાની જરૂર નથી, સમજાયું? એટલે આપણે તમારા સામે અમે બેઠા છીએ, હું પોતે આઈવીએસના પેશન્ટ હતા અને હવે તમારા સામે
બીજાના ટ્રીટમેન્ટ કરી રહ્યા છો તોય મારા પર ટ્રસ્ટ કરો ને ટ્રીટમેન્ટ કરાવો, તમે ન્યુરોથેરાપીથી સારું થઈ જશે. ઠીક, ધન્યવાદ.